नमस्कार दोस्तों। आज रामलीला ग्राउंड दिल्ली में बहुत बड़ी महारैली की गई इंडी गठबंधन की, जिसमें अरविंद केजरीवाल की बीवी से लेकर सारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जितने भी इंडी गठबंधन के गैंग के लोग हैं, ये सब के सब शामिल थे। मैंने गैंग ही बोलता हूं क्योंकि ये सब के सब जो है चोरू चक्के हैं। आप राहुल गांधी की बातें सुनेंगे तब भी हैरान हो जाएंगे। ये अपने ऊपर ही कीचड़ उछाल लेते हैं और खुद ही नंगे होकर नाचने लग जाते हैं। इनकी बातों में इतना विरोधाभास है कि आप खुद हैरान होकर अपने सर पीट लेंगे। राहुल गांधी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि जिसकी बात से खुद के ऊपर शर्म आने लग जाती है। राजनीतिक बातें होती हैं। देखिए, राजनेता जो होता है वो झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। पहले मैं बात करूंगा, ये वही रामलीला ग्राउंड है जहां पे 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति हुई। ढेर सारी गालियां दी गई सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, राजीव गांधी से लेके इंदिरा गांधी से लेके सबको अरविंद केजरीवाल ने खूब धोया। और उसके बाद जो है आज उन्हीं के साथ बैठकर मोदी के खिलाफ बक रहे थे सब लोग। खैर, वो सारी बातें राजनीतिक होगी। राजनेता किसी के साथ भी मिल सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन केजरीवाल जैसा नेता जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर के ऊपर सवार होकर आया हो और इन चोरू चक्कों के साथ वो भी चोरू चक्का बन चुका हो, तो और हैरानी होती है। खैर, ये सब बातें भी अलग। पहली बात करते हैं राहुल गांधी ने क्या क्या बोला है, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। बाकी लोगों के बारे में क्या है वो तो चलता रहता है, उनके बारे में बोल के कोई फायदा नहीं। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही और वो ये कहा कि हमारे इंडी गठबंधन को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन 2 मुख्यमंत्रियों को चुनाव के नजदीक गिरफ्तार किया गया। इन 2 मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप, अगर राहुल गांधी को अच्छे से पता हो, तो पिछले 2 साल से चल रहे हैं और इन्हें पिछले 6 महीने से सम्मन मिल रहे हैं। 8-8, 9-9 सम्मन मिल चुके हैं। ये इतने बेशर्म हैं कि 9-9 सम्मन के बाद भी पेश नहीं हो रहे थे। अक्टूबर महीने से सम्मन मिल रहे हैं, उसी समय पेश हो जाते, गिरफ्तार हो जाते। लेकिन नहीं, गिरफ्तार नहीं होना है। सबके सब बेशर्म हैं, नहीं गिरफ्तार होना चाहते। कहते हैं भाजपा भी चोर है, अगर हम चोर हैं तो भाजपा भी चोर है। अगर भाजपा चोर है तो भैया भाजपा अपने आप को खुद ही थोड़े गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल ये बताइए आप चोर हैं कि नहीं है। अगर आप चोर हैं तो पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। खैर, ये सब बातें भी हुई। अब राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि इन्हें जो है वही सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर अपना फैसला सुना चुका है, सारी लिस्ट एक्सपोज हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, जिसमें किस किस को चंदा मिला। भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ मिला, कांग्रेस पार्टी को 1400 करोड़ मिला, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी है उसे 1500-1600 करोड़ रुपए मिला। सबको पैसा मिला है। भारतीय जनता पार्टी को मिला, सबको मिला। भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ मिला, ममता बनर्जी को 1600 करोड़ मिला, जो सिर्फ एक ही राज्य की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो 10-15 राज्यों में सरकार बनाकर बैठी है। अगर उसे 6000 करोड़ मिल गया तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसकी औकात एक राज्य के अंदर है, उस पार्टी को 1600 करोड़ रुपए। भारतीय ये बीआरएस जो पार्टी है, बीआरएस पार्टी को 1400 करोड़ रुपए, जो मात्र एक छोटे से राज्य की पार्टी है जहां पर मात्र उसके 40 विधायक भी नहीं है। तो कैसी बातें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया और सबको पता चल गया कि किसको कितना पैसा मिल रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मुख्यमंत्रियों को, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जूते मारकर कई बार यह बता चुका है कि आपको जो है कोई रियायत नहीं मिल सकती। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल के अंदर हैं, उन्हें आज तक जमानत नहीं मिली। ये वही सुप्रीम कोर्ट है। राहुल गांधी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन खड़े कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है जो हमारे नेताओं को अंदर रख रखा है। ये सरकार बेवकूफ बना सकती है आपको, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। अब इसका कहने का मतलब यह था कि कोर्ट भी बिक गए हैं, सब कुछ बिक गया है, बस हम ही ठीक हैं। देखिए, इस तरीके की बातें चोरू चक्के करते हैं। और एक मैच्योर लीडर इस तरीके से बात करे तो उसकी जो सीमाएं हैं फिर वो खत्म हो जाती हैं, जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करेंगे लोग आपके ऊपर? आपके पास 2-3 ही मुद्दे थे। पहले अडानी अंबानी पे रोते रहते थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर अडानी अंबानी का कोई नाम निशान, और होता भी तब भी क्या लेना देना। और दूसरी बात कि राफेल घोटाला हो गया, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कोई घोटाला हुआ ही नहीं था, क्योंकि बिना मतलब से अनाप शनाप बस बोलने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ की रैली में राहुल गांधी जाते हैं और वहां जाकर बोलते हैं कि अडानी अंबानी को पैसा मिल रहा है। अरे, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही थी भूपेश बघेल की, उसकी अच्छाइयां गिनवाइए। वो गिनवाने के बजाय आप कह रहे अडानी अंबानी, हार के आ गए वहां से। अब दूसरी बात देखिए, आप कह रहे हैं कि
ईवीएम जो है वो दिक्कत वाली है। ईवीएम जब तक रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 400 आ जाएंगी, नहीं तो इनकी सीटें तो 180 भी नहीं आएंगी। देखिए वही बात आ जाती है कि आप जो है किस तरीके के नेता हैं, कि आपका लेवल क्या है। जब आपको इतनी ही दिक्कत है कि चुनाव हो ही सही नहीं रहे, और साथ ही साथ एक और सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि ईवीएम में दिक्कत तो है ही, चुनाव आयोग के अंदर तो जो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों की नियुक्ति कर दी उसके अंदर। देखिए चोरू चक्के हैं बिल्कुल। आप अंदाजा लगा के देखिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों की कर दी। जब आपको इतनी ही दिक्कत है, हर चीज से इतनी दिक्कत है, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? बाइकआउट क्यों नहीं कर देते इस चुनाव का? भाड़ में जाइए और अपने घर बैठ जाइए। जब चुनाव आयुक्त ही अब घपलेबाज हैं, चुनाव आयोग घपलेबाज है, इलेक्शन कमीशन घपलेबाज है, सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, जब सब बिक चुका है तो आप अपने घर जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? क्यों अपना पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव के ऊपर? फिर कहते हैं हमारे अकाउंट्स को चुनाव के नजदीक फ्रीज कर दिया गया। आप तो कहते हैं आपके पास पैसा ही नहीं है, आप गरीब पार्टी हैं, आपको पैसा ही नहीं मिलता। जब पैसा नहीं मिलता तो चुनाव आयोग आपके जो इनकम टैक्स है आपके अकाउंट्स को फ्रीज करे ना करे, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आपने तो टैक्स ही नहीं भर रखा है, टैक्स क्यों नहीं भर देते? फिर ये 2-3 बार कोर्ट जा चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, वहां पर हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया है कि पहले टैक्स पेनल्टी भरिए, उसके बाद अकाउंट्स जो है वो आपको रिलीज हो। और वैसे भी कोई अकाउंट फ्रीज नहीं है, इनके पेनल्टी लगाई गई है, उसकी रिकवरी हो चुकी होगी, अब अकाउंट्स इनके खोल दिए गए होंगे, कोई फ्रीज कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। और अकाउंट फ्रीज हो ना हो, अपना टैक्स क्यों नहीं भरा, पेनल्टी क्यों नहीं दी, बात खत्म। जब इतना पैसा आ रहा है तो पेनल्टी भी भरिए। सब चोरू चक्के हैं, झूठ बोलते हैं कि भाजपा चोर है, भाजपा चोर होगी, हम नहीं कह रहे हैं कि वो चोर नहीं है, कौन राजनीतिक दल चोर नहीं होता। लेकिन ये बताइए कि आप जब जेल जा रहे हैं, आप चोर हैं कि नहीं है? अगर आप चोर हैं तो आप जेल से ही जा रहे हैं, जब आप सत्ता में आएंगे तो भाजपा को जेल भेज दीजिएगा। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि ईवीएम खराब है, जब आपकी राजनीतिक दलों की, जो आप इंडिया गठबंधन की सरकारें बन रही हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनती है, तमिलनाडु के अंदर बनती है, केरल के अंदर बनती है, तेलंगाना के अंदर बनती है, आंध्र प्रदेश के अंदर बनती है, उसके बाद उड़ीसा के अंदर बनती है, आप फिर यहाँ पे चले जाइए जहाँ पे गैर भाजपाई सरकारें बन रही हैं। अभी जो है कर्नाटक के अंदर आपकी सरकार बनी, हिमाचल के अंदर सरकार बनती है। ये सब सरकारें जब बनती हैं तो आप ये क्यों नहीं कह देते कि हमें सरकार नहीं चलानी, क्योंकि हमारी सरकार भी घपले की वजह से बनी, क्योंकि क्योंकि जो आपकी जो ईवीएम है वो खराब है, इसी वजह से हमारी सरकार बन रही है। तब ऐसे क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये अपनी सहूलियत के हिसाब से इस देश को बताना चाहते हैं हर चीज, ये जनता का बेवकूफ बनाते हैं। राहुल गांधी जैसे इतने बड़े लीडर अपनी पार्टी के, उन चोरू चक्कों को ये नहीं पता कि बात की कैसे जाती है। कम से कम शर्म तो होनी चाहिए, किसी चीज का लिहाज तो होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। जब मन करता है किसी भी संवैधानिक संस्था को बदनाम कर दो, क्या जाता है। मैं आपको बता दूं 1947 से लेके 2014 तक, जब तक प्रधानमंत्री मोदी आए, उससे पहले तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकारें किया करती थी, कोई नहीं करता था। और 2014 के बाद जो है एक कानून भी लाया गया। उसके बाद अभी जो ड्रामा हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में हमारा आदमी भी होगा, यानी चीफ जस्टिस होंगे या कोई और जस्टिस होंगे, जब तक कि कोई सरकार कानून नहीं बना देती। तो सरकार ने कहा ठीक है हम कानून बना देते हैं। कानून बना दिया गया जिसमें एक विपक्ष का लीडर होगा, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, और दूसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, बात खत्म हो गई, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जेब से रख के थोड़े होती है। चुनाव आयुक्त कोई हर चीज़ का, चुनाव आयुक्त क्या करेगा? वो चुनाव की डेट आगे पीछे कर देगा, कुछ और कर देगा, इससे ज़्यादा क्या कर देगा? इलेक्शन में मशीन से इधर उधर कर देगा? ऐसा नहीं होता। जहाँ पे भी वोटिंग होती है, एक एक एमएलए को, एक एक एमपी को पता होता है कौन से बूथ में कितने वोट हैं, उसे सब अंदाज़ा होता है कितनी वोटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। ये घपलेबाजियाँ कहीं नहीं होती। ये सब चोरू चक्के जो हैं, जब खुद भाग रहे हैं अमेठी से, खुद भाग रहे हैं रायबरेली से, वायनाड जा रहे हैं, वहाँ भी धक्कम मुक्की हो रही है और कहते हैं हमें वोट नहीं मिल रहा है। खैर ये इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो पीपल परसेप्शन है, जो लोगों का परसेप्शन है नीचे, वो यही है कि लोग बिल्कुल खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, काम करने का माहौल मिल रहा है। बाकी देखिए कॉम्पिटिटिव फेस में चल रही है पूरी दुनिया कोविड के बाद, तो अच्छा है सब कुछ, बुरा कुछ नहीं है। बस बात यही भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, बात यही है और कुछ नहीं। इन लोगों के पल्ले खुद तो कुछ बचा नहीं है, ये दूसरों को भी जो है उसी चश्मे से देखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो भाजपा की वजह से ही हैं, भाजपा ही कर रही है सब कुछ, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, तो कहाँ से होगा कुछ कीजिए, मेहनत कीजिए,
मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। भाजपा की कमियां ढूंढने से बढ़िया है आप ये कहिए कि हम जो हैं और बढ़िया वैकल्पिक राजनीति कैसे दे सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर ले, चोरू चक्कों के साथ खड़ा है राहुल गांधी, जिनकी एक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने थप्पड़ मार मार के भगाया, एसी तक गिनवा डाले बाथरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक के, और कहा कि ये चोरू चक्के हैं, ये राहुल गांधी चोरू चक्का है, ऐसे कहता था ये केजरीवाल। आज उसके गले में हाथ डाल के उसकी बीवी के साथ जो है समर्थन में खड़े हैं ये लोग। इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। हर चीज़ की एक सीमा होती है। आप भाजपा नीतीश कुमार के साथ चली भी जाएगी तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीतीश कुमार भी बेशर्म है और भाजपा भी उस मामले में बेशर्म है। लेकिन वो जोड़ा जम जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कई बार टूट चुके, बिन चुके। लेकिन बात उस हद तक कभी नहीं जाती है जिस हद तक इस केजरीवाल ने बर्बाद किया कांग्रेस को, पंजाब के अंदर बर्बाद कर दिया। और इसका रिजल्ट अब चुनाव में देखेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम करेगी, दिल्ली में काम करेगी, कांग्रेस पार्टी और खत्म हो जाएगी। क्योंकि पंजाब की कांग्रेस की इकाई हमेशा से ये कह रही है कि इन लोगों के साथ गठबंधन ना किया जाए। जब हम ही गठबंधन कर लेंगे जो मुख्य विपक्षी दल है, तो फिर हम लड़ेंगे किसके खिलाफ। तो खैर, कांग्रेस किसी की सुनती तो है नहीं, ये खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और ये पार्टी अब खत्म हो चुकी है। इसमें अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ झूठ की बुनियाद पर पार्टी चल रही है और अभी भी झूठ ही चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।